अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह बात सब मानते हैं। लेकिन चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों से भी कम है, जबकि इन देशों की अर्थव्यवस्था चीन से छोटी है। चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 12 लाख रुपए है, जबकि जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है। और भारत की तरह चीन के लोग भी इस मामले में जापान से बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि चीन में इस बात के लिए वहां की सरकार की आलोचना हो रही है, या चीन के लोगों ने यह कहा हो कि चीन का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ एक दिखावा है, या दुनिया ने कभी इस आंकड़े को चुनौती दी हो? आज जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद भारत के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, उन लोगों को आज कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 1995 में भारत के 118 लोग पूरे साल में जितना पैसा कमाते थे, उतना पैसा जापान में एक व्यक्ति अकेले पूरे साल में कमा लेता था। यानी जापान का एक व्यक्ति और हमारे यहां 118 लोग बराबर पैसा कमाते थे। फिर वर्ष 2010 में जब यूपीए की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, तब भी भारत के 33 लोग मिलकर उतना पैसा कमा पाते थे जितना जापान में एक साल में एक व्यक्ति कमा लेता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे और देश में चुनाव हो रहे थे, तब भी भारत के 25 लोग मिलकर उतना पैसा कमा रहे थे जितना जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में कमाता था। यानी हमारे 25 और जापान का 1। लेकिन आज जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में जितना पैसा कमाता है, उतना पैसा भारत के 12 लोग मिलकर कमा रहे हैं। और यह अंतर मौजूदा सरकार में बहुत तेजी से कम हुआ है और आने वाले वर्षों में यह अंतर और भी कम हो जाएगा। आज यह अनुपात 1 और 12 का है, अब आप देखिएगा यह और कम होगा। और अनुमान है कि सिर्फ 5 साल के बाद वर्ष 2030 में भारत के 9 लोग जापान के एक व्यक्ति के बराबर पैसा कमाने लगेंगे।